गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी BSTC फर्स्ट ईयर कला शिक्षा में कला शिक्षा विषय में कला क्या है, उसका अर्थ और उसकी परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। कला वह है जो कि मानव की आंतरिक जो अभिव्यक्ति है, आंतरिक अभिव्यक्ति अपने भावों द्वारा जो व्यक्त करता है, अब चाहे वह चित्रों के माध्यम से हो, संगीत के माध्यम से हो या किसी अन्य के माध्यम से, वह जो अपने भावों को व्यक्त करता है, अभिव्यक्त करता है, चाहे वह मूर्ति बनाकर करे, पेंटिंग बनाकर करे, किसी भी प्रकार से वह जब अपने भावों को व्यक्त करता है, वही उसकी कला कहलाती है। कला का अर्थ, कला संस्कृत भाषा का शब्द है जो कल धातु से बना है। सॉरी, आज का हमारा प्रकरण कला क्या है। अब जो है, कला संस्कृत भाषा का शब्द है जो कल धातु से बना है। कल धातु ये संस्कृत का शब्द है, संस्कृत का शब्द है जो कल धातु से बना है, जिसका अर्थ है, अब कल का अर्थ है सुंदर या कोमल, सुंदर या कोमल या फिर सुख देने वाला, सुख देने वाला। क्योंकि जब हम किसी भी सुंदर वस्तु को देखते हैं तो वह हमें मन को शांति देती है और आनंद की प्राप्ति करवाती है। संस्कृत साहित्य कला शब्द का प्रयोग कई अर्थों में हुआ है। इंग्लिश यानी अंग्रेजी में इसे आर्ट, अंग्रेजी में इसे आर्ट नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा, लैटिन भाषा, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के आर्ट्स शब्द कौन सा है, आर्ट्स, आर्ट्स से हुई है। इसका अर्थ होता है शिल्प, आर्ट्स का अर्थ है शिल्प या फिर क्राफ्ट, जिसका अर्थ है शिल्प या क्राफ्ट अथवा निपुणता विशेष से है। जैसे कई व्यक्ति स्वर्णकारी का काम करते हैं, बढ़ईगिरी का काम करते हैं, कुम्हारी का करते हैं, कुछ मूर्ति बनाते हैं, तो ये सब क्या है, इनकी कला है। फिर है इसकी परिभाषा। तो यानी कला शब्द कल धातु से बना है, जो कि संस्कृत का शब्द है, जिसका अर्थ होता है सुंदर और कोमल या सुख देने वाला। फिर इसको इंग्लिश में आर्ट कहते हैं। आर्ट लैटिन भाषा का शब्द है, आर्ट्स या आर्ट्स से, जो कि जिसका अर्थ होता है शिल्प या क्राफ्ट। अब है इसकी परिभाषा। अब कला को कई विद्वानों ने परिभाषित किया है। सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त,
गुप्त ने अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है। इन्होंने ये कहा है कि अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है। यानी हम जो अपने भाव को अभिव्यक्त करते हैं चित्रकला में, मूर्ति कला में, संगीत में, गाने में, नृत्य कला में, यह हमारे भाव को अभिव्यक्त करता है। इसीलिए कहा है कि अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है। फिर रविंद्रनाथ टैगोर। अब जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने ये कहा है कि कला में मनुष्य बाह्य वस्तुओं का ही नहीं, कला में मनुष्य बाह्य वस्तुओं का भी नहीं, बाह्य वस्तुओं का ही नहीं बल्कि स्वयं की अभिव्यक्ति भी करता है, बल्कि स्वयं की अभिव्यक्ति भी करता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने यह कहा है कि कला में मनुष्य बाह्य वस्तुओं का ही नहीं बल्कि स्वयं की अभिव्यक्ति भी करता है। स्वयं के जो भाव होते हैं वह कला के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। उसके बाद है के जसवानी ने यह कहा है कि कला का अभिप्राय यह नहीं है कि हम सब चित्रकार या मूर्तिकार बने, बल्कि कला तो मनुष्य सौंदर्य को पारखी बनाता है, उससे जीवन में सौंदर्य बोध होता रहे। तभी हम किसी जब सुंदर वस्तु को देखते हैं तो हम उस सुंदर वस्तु की प्रशंसा किए बिना नहीं रहते हैं, क्योंकि वह हमें आनंद देती है और सुख देती है। सौंदर्य बोध होता रहे, वह अपने लिए एक उत्तम से उत्तम चीजों का चयन करके उनमें आनंद प्राप्त कर सके। अतः उनकी अनुभूति को क्रिया, रंग, रेखा, ध्वनि तथा शब्द आदि के द्वारा अन्य के हृदय तक पहुंचा देना ही कला है। क्या कहा है इन्होंने कि मनुष्य में क्रिया, रंग, रेखा, ध्वनि तथा शब्द आदि के द्वारा उनके हृदय तक पहुंचाना ही कला है। चाहे बताया मैंने, जैसे नृत्य के माध्यम से करो, मूर्ति कला के माध्यम से करो, संगीत के माध्यम से करो, कविता की कुछ पंक्तियां लिख के करो। इस प्रकार जो है जब हम अपनी कला को अभिव्यक्त करते हैं तो वह कला हमको दूसरों के हृदय तक पहुंचाती है या उनके हृदय तक पहुंचती है, तब वही हमारी कला है। तो इस प्रकार से कला जो है वह मनुष्य जीवन को या मानव जीवन को सुंदर तथा सौंदर्य से युक्त बनाती है, क्योंकि यदि मनुष्य जीवन में कला नहीं होगी तो कला के बिना मनुष्य का जीवन पशु के समान माना जाएगा। कला के माध्यम से ही वह अपने भावों को अभिव्यक्त करता है तथा दूसरों के भाव को समझता है। तो यानी कला मनुष्य जीवन में वह ज्योति है जो कि उनको वास्तविकता से अवगत करवाती है। तो इस प्रकार जो है कला मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। अब है आज का आपका गृह कार्य।
कला का अर्थ बताते हुए इसकी परिभाषा क्या है, बताइए। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में कोरोना जैसी भयंकर महामारी फैल रही है और इसी के साथ ब्लैक फंगस और वाइट फंगस नाम की दो बीमारियां और फैल रही है। अब इन बीमारियों से बचाव हेतु हमें छोटे छोटे उपाय करने, हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना, भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाना, अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलना। इस तरह इन छोटे छोटे उपायों द्वारा हम इस कोरोना जैसी महामारी से निजात पा सकते हैं और लड़ सकते हैं। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, बी स्टे एंड बी स्ट्रॉन्ग। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।